दोस्तों 12A के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका। पता क्यों? क्योंकि क्वेरी बहुत आती हैं, टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनजीओ सेक्टर में। कितनी बार बता चुका हूँ इस चीज़ के लिए। तो कोशिश रहती है कि आपको वो जरा से पॉइंट शेयर करूं जिसकी वजह से आपका 12A और 80G रिजेक्ट होता है, आपकी सारी एनजीओ की वर्किंग डेड हो जाती है और टैक्स लायबिलिटी और अदर कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कोशिश करता हूं कि वो चीज़ें, वो पॉइंट मैं आपसे शेयर करूं जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है 12A 80G से रिलेटेड। दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के रिजेक्शन ऑर्डर आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों के केस रिजेक्ट हो रहे हैं और रिजेक्शन का जो रीज़न है वो भी बहुत अलग अलग है। किसी सोसाइटी में उन्होंने 6 महीने में अप्लाई नहीं करा, किसी ने एक्टिविटी प्रूव नहीं करी, किसी के ऑब्जेक्टिव नहीं थे। बहुत सारे रीजन पता लग रहे हैं कि फाइनल ऑर्डर, जैसे मैंने आपसे 6 महीने पहले आपसे कहा था कि प्रोविजनल बड़ा सिंपल होता है, फाइनल जो होता है उसमें काफ़ी सारे केस रिजेक्ट होंगे, 90% केस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वही हो रहा है करंट में। काफ़ी डिफरेंट स्टेट से काफ़ी सारे रिजेक्शन ऑर्डर आ रहे हैं। कुछ लॉ में लिखा होता है, कुछ प्रैक्टिकल होता है, कुछ डिसाइडेड केस के ऊपर होते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको आज ये बताऊंगा कि 12A और 80G में काफ़ी सारे जो केस रिजेक्ट हुए हैं उसका एक क्या रीज़न है, सो दैट आप भी उसके लिए अलर्ट रहें और वो आपके केस में ना हो। दोस्तों आपने 10BD फार्म सुना होगा। अभी एक केस का मैं आपको लाइव बताता हूँ। एक एनजीओ ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेस पे उन्होंने डोनेशन को रिसीव कर लिया। अब उन्हें फाइनल अप्लाई करना था। फाइनल अप्लाई 6 महीने के अंदर अंदर होता है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन वो डिले हो गए। उन्हें भी वो हमने माफ़ कराया कि भाई ठीक है, एक गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया था, उसकी वजह से आपने 12A और 80G को फाइनल में अप्लाई कराया। अब दोस्तों यहाँ पे एक जो रिजेक्ट हुआ वो क्या रीज़न था? दोस्तों 10BD एक फार्म होता है, जब कोई एनजीओ डोनेशन रिसीव करती है जो 80G में रजिस्टर्ड है तो उन्हें 31 मई तक एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है कि हमने ये डोनेशन रिसीव करा है। और दोस्तों आपको मैं बताऊं, वो अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो आप पे 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी है और आपको जिस साल में आपने डोनेशन रिसीव किया है उसकी वो रिटर्न आपको सबमिट करनी होती है। आपने फाइनल अप्लाई कराया अप्रैल में या मई में, है ना, और जब 6 महीने बाद आपके पास नोटिस आया और आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे गए, आपसे एक्टिविटी मांगी गई, आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मांगी गई, तो आपने अपना उसे रफली ड्राफ्ट करके जो भी आपने देना था, जो भी आपके कंसल्टेंट ने, वो आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, काफ़ी सारी एनजीओ ऐसी हैं जिन्होंने 10BD भरा ही नहीं था, है ना, डोनेशन की रिटर्न भरी ही नहीं थी। जब डोनेशन की रिटर्न नहीं भरी, उन्होंने कहा डोनेशन की रिटर्न लेके आओ, तो पता लगा कि वो 6 महीने लेट हैं और उन पे 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग रही है। प्लस में डोनेशन की जो डिटेल उन्होंने बुक्स में दिखाई थी वो 10BD से कोई मैचिंग ही नहीं हो रही। तो ये सबसे बड़ा रीज़न कि हाँ 12A 80G जो रिजेक्ट हुआ कि भाई वो 10BD की कोई डिटेल ही प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 12A 80G का जो रजिस्ट्रेशन है वो सारी कंप्लायंस होने के बाद भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एसएससी को ये नहीं पता कि 10BD फार्म भरना था, 10BD टाइम में भरना था और उसकी बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी। उन्हें नहीं पता था कि 12A 80G के लिए जब कमिश्नर उसकी हियरिंग करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो वो भी देना होगा। तो कुछ केस ऐसे थे तो मैंने आपसे शेयर किया। आप इसके बारे में ध्यान रखना, आपके बेनिफिट के लिए मैंने ये आपसे शेयर किया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इसमें हेल्प हो पाए। किसी भी रीजन पर आप इसे रिजेक्ट मत होने देना, अदरवाइज़ आपके एनजीओ की वर्किंग ही डेड है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।